वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? आज का हमारा तीसरा टॉपिक है सेंटेंस और टेंस के बारे में। तो सेंटेंस जो है ना, अगर हम देख लें, हमने फ्रेज़ पढ़ा था और क्लास भी पढ़ा था। अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे। फ्रेज़ जो था वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, ठीक है, जिसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। क्लास जो था उसकी कंप्लीट मीनिंग तो होती है, लेकिन वो फुल सेंटेंस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये डिफरेंस है। तो सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अ सब्जेक्ट इन वर्ब एंड गिव्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ये अहमद प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। तो सेंटेंस की बात आती है तो सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और साथ में एक कंप्लीट सेंस भी देता हो। मतलब इसमें पूरा का पूरा जो मफ़हूम होता है ना, वो कंप्लीट होता है। जैसा कि अहमद प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। अहमद जो है वो फुटबॉल को बहुत अच्छी तरीके से खेलता है। तो ये हो गई सेंटेंस। अगर हम थोड़ा एक और मिसाल दे दें, ए सेंटेंस इज़ अ होल मील। सेंटेंस जो है ये मुकम्मल खाना होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल डिनर के टाइम जो खाना जो कुछ भी मेज़ पर पड़ा होता है वो पूरा के पूरा क्या है, सेंटेंस है। ए फ्रेज़ इज़ एन इंग्रेडिएंट। फ्रेज़ जो है ये खाने का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसा कि नमक हो गया, पानी हो गया, मिसाला हो गया। तो ये चीज़ जो है ये फ्रेज़ है। एंड क्लास इज़ अ डिश। और क्लास जो है ये डिश है। जैसा कि पूरे खाने में एक चावल का प्लेट ले लें, तो ये एक जो मुकम्मल खाने का हिस्सा भी है और एक ख़ास मतलब खाने का मतलब भी निकलता है। इसको हम इंडिविजुअली खा सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा खाना जो है ये सेंटेंस है। आई होप आप लोगों ने इसको कंसेप्चुअली सीखा होगा। अब बात है टेंस की तरफ। टेंस जो है ना, टेंस और सेंटेंस में बहुत फ़र्क है। सेंटेंस जो है ये किसी भी थॉट, किसी भी सोच को स्ट्रक्चरली अरेंज करने का नाम है, जबकि टेंस जो है ये किसी काम को किस टाइम पे करना है, ठीक है, इसको कहते हैं टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर हमने कहा अहमद प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। तो ये सेंटेंस है क्योंकि ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन अगर हम इसमें टेंस की बात करें तो ये फुटबॉल तो खेलता है, लेकिन कब खेलता है, अभी खेलता है ना, तो ये टेंस हो गया। समझ आ गई बात? टाइम फ्रेम ऑफ ए वर्ब, मतलब कोई काम हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब that may be used to indicate the time of the action or state expressed by the verb is called tense। तो क्या मतलब इसका कि कोई काम हो रहा है, टाइम ऑफ द एक्शन का मतलब काम का वक़्त क्या है, और स्टेट या जो वर्ब है उसकी वजह से जो स्टेट हमारे पास आता है वो कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही रीड्स अ बुक लाउडली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, स्टेट आ गया। कैसे आ गया कि एक लड़का है वो किताब पढ़ता है, ऊंचा ऊंचा पढ़ता है, ठीक है। टेंस के मेन टाइप्स जो हैं प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। फिर प्रेजेंट टेंस जो है फ़िलहाल को कहते हैं, जो अभी हम यही कुछ पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस जो हमने कल कुछ पढ़ा था वो पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस जो इंशाल्लाह हम कल जो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। थैंक्स।